चलिए आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो सुनने में तो बड़ा सनसनीखेज लगता है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही गंभीर अंतर्राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन चुका है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। क्या अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला कर सकता है? और देखिए, ये कोई कोरी गपशप नहीं है, बल्कि अब इस पर सीरियसली बात होने लगी है। तो आइए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। अच्छा, तो ये समझने के लिए कि ये सवाल उठा ही क्यों, पहले हमें उन वजहों को देखना होगा जो कहती हैं कि हाँ, थियोरेटिकली ऐसा हमला हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की दुनिया में ना कोई भी देश 100% सेफ नहीं होता। जब आपके पास जबरदस्त मिलिट्री पावर हो और लीडरशिप थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल हो, तो हर तरह की पॉसिबिलिटी पर सोचना ही पड़ता है, चाहे वो कितनी भी दूर की क्यों ना लगे। तो आखिर अमेरिका की ग्रीनलैंड में इतनी दिलचस्पी है ही क्यों? यहाँ 4 बड़े कारण हैं। पहला तो है आर्कटिक पर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, जो आजकल एक नया जियोपॉलिटिकल अखाड़ा बनता जा रहा है। दूसरा, रूस और चीन का बढ़ता हुआ असर, उसे रोकना है। तीसरा, ग्रीनलैंड के नीचे दबे हुए हैं बेशकीमती रेयर अर्थ मिनरल्स। और चौथा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका का वहाँ पहले से ही एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस मौजूद है। और ऊपर से जब लीडरशिप ऐसी हो जो डिप्लोमेटिक बातचीत से ज्यादा पावर पॉलिटिक्स में यकीन रखती हो, जो अपने पुराने दोस्तों और गठबंधनों पर ही सवाल उठा दे, तब तो ये क्या अगर वाला सवाल और भी ज्यादा वजनदार हो जाता है। तो ये तो हो गई वो बातें जो हाँ के पक्ष में जाती हैं। लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक ऐसा फैक्टर है जो इन सारे तर्कों पर अकेले ही भारी पड़ता है। और जैसा कि हमारे सोर्स में भी कहा गया है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है, और यही लेकिन सब कुछ बदल देता है। और वो लेकिन है नाटो का आर्टिकल 5। ये इस पूरी बहस का कह सकते दिल है। इसका मतलब एकदम सीधा और साफ है, एक सदस्य पर हमला मतलब सब पर हमला। ये एक ऐसा वादा है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो अब जरा इस चेन ऑफ लॉजिक को समझिए, ये काम कैसे करता है। पहला, ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का हिस्सा है। दूसरा, डेनमार्क नेटो का एक फाउंडिंग मेंबर है, मतलब शुरू से ही इसका हिस्सा रहा है। और तीसरा, अमेरिका खुद नेटो का सबसे बड़ा लीडर है। देख रहे हैं, ये एक ऐसी अटूट कड़ी है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने ही बनाए हुए अपने ही मिलिट्री अलायंस पर हमला कर रहा है। सोचिए जरा, ये तो एक ऐसा ग्लोबल क्राइसिस खड़ा कर देगा जिसकी शुरुआत खुद उस गठबंधन का लीडर कर रहा हो। ठीक है, तो हमने दोनों पहलू देख लिए। एक तरफ है अमेरिका का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट और दूसरी तरफ है ये फौलादी मिलिट्री अलायंस। तो फिर असली जवाब क्या है? चलिए थ्योरी और रियलिटी को आमने सामने रखकर देखते हैं। कई बार लोग इसकी तुलना वेनेजुएला से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये स्लाइड एकदम साफ कर देती है कि वो तुलना क्यों गलत है। देखिए, ग्रीनलैंड एक नेटो देश का हिस्सा है, उसे पूरे यूरोप का साथ मिलेगा। वहीं वेनेजुएला नेटो का सदस्य नहीं है और उसे यूरोप से वैसा यूनिफाइड सपोर्ट भी नहीं है। मतलब दोनों मामलों में जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें ये मुमकिन हो? है, लेकिन वो इतनी ज्यादा एक्सट्रीम है कि उनके होने की संभावना लगभग न के बराबर है। जैसे कि या तो पूरा का पूरा नेटो गठबंधन ही खत्म हो जाए, या फिर एक फुल स्केल वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए, या फिर ग्रीनलैंड खुद को एक आज़ाद देश घोषित कर दे। नॉर्मल हालात में तो नो वे। तो चलिए अब फाइनल फैसले पर आते हैं। ये टेबल इसे एकदम अच्छे से समझाती है। अगर हम सिर्फ थ्योरी की बात करें, सिर्फ मिलिट्री पावर के लिहाज से, तो हाँ, ये पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही हम प्रैक्टिकल और पॉलिटिकल रियलिटी की दुनिया में आते हैं, तो ये लगभग असंभव हो जाता है। और ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ही बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या आज की दुनिया में इंटरनेशनल अलायंसेस, जो ये संधियां और गठबंधन है, क्या वो किसी एक देश की प्योर मिलिट्री पावर से ज्यादा ताकतवर है? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।